वह अंग्रेजी बोलने वाला है, वह अंग्रेजी बोल रहा है, वह अंग्रेजी बोलता रहता है, वह अंग्रेजी बोलने ही वाला है, वो ही तो अंग्रेजी बोल रहा है, उसे अंग्रेजी बोलना है। इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है और कौन कौन से फॉर्मूला का यूज किया जाता है, आज की वीडियो में डीपली समझने वाले हैं। गाइस, बहुत ही कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस हैं, बार बार कंफ्यूज कर देता है। जब तक रूट ट्रिक नहीं पकड़ में आएगा तब तक सेंटेंस बनेगा नहीं। तो चलिए समझते हैं एक एक करके इन सभी का कंप्लीट यूज। गाइस, सबसे पहले समझते हैं वह अंग्रेजी बोलने वाला है, यह सेंटेंस कैसे बनेगा। इसे बनाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आप लगाएंगे इज एम आर और उसके बाद टू वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स इज एम आर के बाद आप टू वी वन का यूज करेंगे और इसके बाद आप एक ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। इज आपका सिंगुलर नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ लगेगा, एम आपका सिर्फ आई के साथ लगेगा और आर आपका लगेगा वी यू दे और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ लगेगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे वह अंग्रेजी बोलने वाला है, हो जाएगा ही इज टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप इस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर के साथ टू वी वन का यूज करते हैं। जैसे मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो, आप बोलने वाले हैं, यू आर टू स्पीक, वे लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं, दे आर टू प्ले क्रिकेट, वे लोग बात करने वाले हैं, दे आर टू टॉक। इस प्रकार से बनाते मतलब इज एम आर के बाद आप टू वी वन का यूज करेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा वाला है, वाली है, वाले हैं। इसका कुछ इस प्रकार से पहचान हो जाएगा जो कि आप इसी सेंटेंस को बना पाएंगे। वाला है, वाली है, वाले हैं, इस प्रकार का सेंटेंस के एंड में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस एम आर के साथ टू वी वन लगाते हैं तो फिर इसका मीनिंग इस प्रकार से कुछ होगा। आगे है ट्रेन आने वाली है, द ट्रेन इज टू अराइव। इस पर आप यूज करते हैं, देखिए ट्रेन आने वाली है, द ट्रेन इज टू अराइव। देखिए इस के बाद आपका टू और वी वन आपका अराइव हो गया। राहुल यह काम करने वाला है, राहुल इज टू डू दिस वर्क। देखिए टू डू ये आपका टू वी वन हो गया, इस पार से आप समझ सकते हैं। जैसे प्रिया खाना खाने वाली है, प्रिया इज टू ईट फूड। प्रिया इज टू ईट फूड मीन्स प्रिया खाना खाने वाली है। इस प्रकार से कई सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं जिस सेंटेंस में आपका वाला है, वाली है, वाले हैं रहे और ये सभी एक्शन गाइस आपका फ्यूचर में जाकर होता है, लेकिन वो बताता है कि वो काम होने वाला है। तो फिर आप बताते हैं इस एम आर के साथ टू यू वन। इस प्रकार से आप सेंटेंस का फॉर्मूला होगा और बनाइए सेंटेंस। प्रैक्टिस कैसे, अब बात रही प्रैक्टिस करनी कैसे है, तो प्रैक्टिस कीजिए, एक सेंटेंस को 6 फॉर्म में बनाइए। ऐसे वो अंग्रेजी बोलने वाला है, ही इज टू स्पीक इंग्लिश। वो अंग्रेजी नहीं बोलने वाला है, ही इज नॉट टू स्पीक इंग्लिश। क्या वो अंग्रेजी बोलने वाला है, इज ही टू स्पीक इंग्लिश। क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलने वाला है, इज ही नॉट टू स्पीक इंग्लिश। वो अंग्रेजी कब बोलने वाला है, व्हेन इज ही टू स्पीक इंग्लिश। वो अंग्रेजी कब नहीं बोलने वाला है, व्हेन इज ही नॉट टू स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाइए प्रैक्टिस से, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न इन इंग्लिश लैंग्वेज। Without practice, you can never speak English, guys. That is why you must practice. Just practice, guys, because practice makes you a man. Practice makes you perfect. That is why you need to practice. हम लोग मैच जीतने वाले हैं, वी आर टू विन द मैच। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाइए प्रैक्टिस से। आगे समझते हैं, अगला आपका होगा वह अंग्रेजी बोल रहा है। वो अंग्रेजी बोल रहा है, ये सेंटेंस आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जिसका आपका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट इज एम आर, इसके बाद आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म और लास्ट में आप एक ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह अंग्रेजी बोल रहा है, हो जाएगा ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। मैं आपको बता दूं इसका पहचान होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे, उसका अनुवाद आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं।
अब देखिए क्या ही आपका सिंगुलर था इसलिए आपका इज हो गया। स्पीकिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इंग्लिश आपका एक ऑब्जेक्ट है। आगे आपका हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड। वे लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। इस प्रकार से आप कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वे लोग पटना से आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू पटना। हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग अ बुक। तुम अंग्रेजी में बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश। वे लोग खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड। इस प्रकार से कई सारे सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। एक सेंटेंस को आपको 6 फॉर्म में चेंज करनी है, then after you can speak English, because whenever you speak English you speak many types of sentences, so you need to make many types of sentences right now, then after you can speak very confidently. आगे आपका गाइस, वो अंग्रेजी बोलता रहता है, वो अंग्रेजी बोलता रहता है, ये कैसे बनेगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद आपका हो जाएगा कीप प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के लिए जो आपका सब्जेक्ट के रूप में आएगा। इसके बाद सिंगुलर के लिए आपका आ जाएगा कीप्स, और दोनों के साथ आपको ऑन का यूज करना है। इसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब मैं बता दूं कि ये आपका जो ऑन है ये आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। कीप के बाद आप सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। गाइस ये ऑन आपका ऑप्शनल रहता है, कीप ऑन भी लगाइए या कीप भी लगाइए, बात एक ही है। अब देखिए एग्जांपल है कि वो अंग्रेजी बोलता रहता है, तो आप बोल सकते हैं ही कीप्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, या फिर ही कीप्स स्पीकिंग इंग्लिश। इस प्रकार से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे आपका तुम हमेशा खेलते रहते हो, यू ऑलवेज कीप ऑन प्लेइंग। इस प्रकार से सेंटेंस हम लोग डेली लाइफ में काफी ज्यादा बोलते हैं, तो इस प्रकार से बना सकते हैं। राहुल कुछ न कुछ बोलता रहता है, राहुल कीप्स ऑन स्पीकिंग समथिंग और द अदर। कुछ न कुछ के लिए गाइस अंग्रेजी होता है समथिंग और द अदर। इस पर से बना सकते हैं वे लोग अपना काम करते रहते हैं, दे कीप ऑन डूइंग देयर वर्क। इस पर से सेंटेंस आपका बहुत ही इजी में बन जाएगा। अगर आप कंफ्यूज करते हैं तो आपको ये फॉर्मूला देखना होगा, प्लस पहचान देखना है कि कोई काम करता रहता है, कोई काम करती रहती है, कोई काम करते रहते हैं। इस प्रकार से इसका पहचान रहता है, जो कि आप इस फॉर्मूला के थ्रू बना सकते हैं। आगे आपका गाइस, वो अंग्रेजी बोलने ही वाला है। अब बोलने ही वाला है, किसी काम को करने में करना होगा तो ये आपका फ्यूचर में, लेकिन ये निकटता को बताता है कि काम बहुत जल्द होने वाला है। बोलने ही वाला है, ये ही आकर के आपका काम होने की अवधि को कम कर देता है, नजदीक बताता है। तो फॉर्मूला हो जाता है, आप लगाते हैं उसमें सब्जेक्ट इज एम आर, और इज एम आर के बाद आप लगाते हैं अबाउट टू, इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इससे पहले था कि बोलने वाला है, इसमें आपका ही एक्स्ट्रा में लगा हुआ है। ही बताता है काम की निकटता को, काम होने की निकटता बताता है, तो फिर इसके लिए आप लगाते हैं अबाउट टू। आप देखिए एग्जाम्पल किस प्रकार से होगा, जैसे वह अंग्रेजी बोलने ही वाला है, हो जाएगा ही इज अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। देखिए अबाउट टू आप लगाए, यहाँ पर ही आ रहा है, निकटता बता रहा है, इसीलिए। राहुल तुम्हें पैसे देने ही वाला है, राहुल इज अबाउट टू गिव यू मनी, राहुल इज अबाउट टू गिव यू मनी। इसी प्रकार से प्रिया स्टेशन पहुंचने ही वाली है, प्रिया इज अबाउट टू रीच द स्टेशन। इस प्रकार से सेंटेंस आपका बन जाएगा, तुम एक नौकरी पाने ही वाले हो, यू आर अबाउट टू गेट अ जॉब। इस पर से सेंटेंस बहुत ही इजिली बन जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस करने के बाद ही आपके सेंटेंस बन पाएंगे, आप बोल पाएंगे, सारी चीज से प्रैक्टिस के बाद ही होंगी। तो क्यों ना प्रैक्टिस किया जाए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि बहुत सारी चीजें हम इजिली सीख सके। और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो सेंटेंसेस बनाइए, और सेंटेंस बनाने के बाद ही आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आप समझ आ रहे होंगे, क्योंकि बिकॉज मैं आपको सेंटेंसेस बता रहा हूँ बहुत ही इजी वे में। आगे गाइस आपका वो ही तो अंग्रेजी बोल रहा है। अब ये वो ही तो अंग्रेजी बोल रहा है, अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा। अब यहाँ पर आप वो ही तो, अब ये वो ही तो जो बता रहे हैं, ये आप बनाते हैं दैट्स के बाद आप डब्ल्यूएस को लगाते हैं, दैट्स के बाद आप डब्ल्यूएस वर्ड को लगाते हैं। अब यहाँ पर इंसान की बात हो रही है, तो आप दैट्स हु की बातें करेंगे, और इसके बाद आपका एक सेंटेंस हो जाएगा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा।
एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल है, वो ही तो अंग्रेजी बोल रहा है। अब वो ही तो किसी इंसान की बातें की जा रही है। अब यहाँ पर आपका लड़का की बातें की जा रही है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, दैट्स हु। अब वो ही तो अंग्रेजी बोल रहा है, ये पुल्लिंग को दर्शा रहा है, वो ही तो अंग्रेजी बोल रही है, फिर भी आप दैट्स हु ये लगाते। अगर दैट्स हु इज स्पीकिंग इंग्लिश, अब यहाँ पर देखिएगा दैट्स हु, यहाँ पर जो है ये खुद आपका यहाँ पर डूअर है, इसलिए आपका ये सेंटेंस जो है, सेंटेंस आपका खुद इसी में पूरा ये सेंटेंस कहलाएगा आपका। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दैट्स के बाद डब्ल्यूएस, इसके बाद आपका हो जाएगा वर्ब, और इसके बाद आप एक ऑब्जेक्ट को लगा देंगे, क्योंकि दैट्स हु जो है ये खुद आपका एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कुछ ऐसे डब्ल्यूएस वर्ड हैं जो कि दैट्स के बाद आते हैं, वो आपके सब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे, वो भी आप आगे सीख लेंगे। देखिए देखिए, वो ही तो मेरा मदद कर रहा है, दैट्स हु इज, अब देखिए मेरा काम कर रहा है, वो ही तो मेरा काम कर रहा है, दैट्स हु इज डूइंग माई वर्क, इस पर सेंटेंस बनेगा। अब देखिए वो ही तो राहुल, देखिए वही तो राहुल काम कर रहा है, वही तो, अब वही तो मतलब क्या बता रहा है, ये वही तो बता रहा है, आपका प्लेस बता रहा है, वही तो आप बनाएंगे दैट्स वेयर। देखिए वही तो का इंग्लिश होता है दैट्स वेयर राहुल इज वर्किंग। अब देखिए दैट्स वेयर के बाद आपका राहुल इज वर्किंग जो है, ये आपका एक सेंटेंस है जिसमें राहुल सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और वर्किंग आपका एक आप बोल सकते हैं मेन वर्ब है। इस पर से आप समझ सकते हैं। ऐसे वो ही तो पत्र लिख रहा है, अब देखिए दैट्स हु इज राइटिंग अ लेटर, ये दैट्स हु और दैट्स हु ये तीनों आपका जो है सब्जेक्ट है, और बाकी दैट्स वेयर जो है ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राहुल आपका सब्जेक्ट है। इस पर समझ सकते हैं, वो ही तो मतलब किसी इंसान की बातें हो रही है, दैट्स हु मतलब लगा देंगे। अब उसके बाद अगर वही तो की बातें हो रही है, तो वही तो के लिए आप लिखेंगे गाइस दैट्स वेयर, क्योंकि यह बताता है किसी स्थान की बातें करता है। इस बार से आगे गाइस, उसे अंग्रेजी बोलना है, कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है, इसके लिए आप कंपल्सन बताते हैं। ये इसके लिए यूज होता है आपका कंपल्सन के लिए, या फिर आप नेसेसिटी को बताते हैं, इट मीन्स आप आवश्यकता को बताते हैं, जरूरत को बताते हैं, या फिर आप मजबूरी को या जरूरत को बताने के लिए आप इस प्रकार के सेंटेंस का यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला इस पर से होता है। सब्जेक्ट हो जाएगा हैज या हैव, इसके बाद आपका 2v1 प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत ही इजी में बनेगा सेंटेंस। आपका देखिए हैज आपका सिंगुलर के लिए आएगा और हैव आपका प्लूरल के लिए आएगा। एग्जाम्पल देखिए, इसे उसे अंग्रेजी बोलना है या फिर उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, बात देखिए हो जाएगा ही हैज टू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, या तो इसका मजबूरी होगा या तो उसे बोलना बहुत आवश्यक होगा। इस पर से आप समझ जाते हैं ही हैज टू स्पीक इंग्लिश, मुझे यह काम करना है या करना पड़ता है, हो जाएगा आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू डू मुझे करना है या करना पड़ता है, दिस वर्क यह काम। इसी वर्ड से राहुल को अंग्रेजी सीखना है, राहुल हैज टू लर्न इंग्लिश, राहुल हैज टू लर्न इंग्लिश, राहुल आपका सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर आपका हैज आ गया, आई प्लूरल में आता है इसलिए यहाँ पर आपका हैव आ गया। इसी बात से मुझे खाना बनाना है, आई हैव टू कुक फूड, या फिर खाना बनाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, खाना बनाना है, ये दोनों आपकी बात एक ही है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं रहे, अब पढ़ता आपका ये भी होता है एक, ये पढ़ता आपका नहीं लगेगा, पढ़ता आपका होगा ये वाला, पढ़ता है। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं रहे, उसका अनुवाद आप बनाते हैं इस स्ट्रक्चर की मदद से। साथ ही साथ जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ना है, नी है, ने है, रहे, उसका भी अनुवाद आप इसी स्ट्रक्चर की मदद से बनाते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सभी सेंटेंस के एंड में आपको देखने को मिल रहा है ना है, ना है, ना है। इस पर सब बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में गाइस। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने आपको बताया कि सेंटेंस बनाने के क्या रूल्स होते हैं, क्या उसके स्ट्रक्चर होते हैं, सेंटेंस बनाया कैसे जाता है। सो गाइस